So in this, first of all, start with the main definition. Definition of work. What is the definition of work? Work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move. क्या मतलब हुआ? अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव कर रही है तो वर्क डन है, अगर अदरवाइज वर्क डन आपका कितना है? 0. सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम पुशिंग अ वॉल, मैं बहुत एफर्ट्स लगा रही हूँ, बहुत फोर्स लगा रही हूँ और उस वॉल को पुश कर रही हूँ 1 घंटे से, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो मेरा वर्क डन कितना है? वर्क डन 0 है इस कंडीशन में. इसलिए जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन, देयर आर 2 फैक्टर्स. देयर शुड बी अ फोर्स, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. देन डिस्प्लेसमेंट, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट. इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क डन इज 0, देयर विल बी नो वर्क डन. ओके, अब देखिए इसमें हम आते हैं आगे स्केलर और वेक्टर. व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मींस it is not represented by any direction, it has only magnitude, so it is a scalar quantity. यूनिट्स की बात करते हैं, SI यूनिट. अब ये देखिए यहां से अगर मैं यूनिट की बात करूं, फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट है आपकी न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर. तो इस अकॉर्डिंग वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर. SI यूनिट बोलूं, SI यूनिट किसके इक्वल हो गया? जूल. जूल. सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. ओके, आगे आ जाइए CGS. अगर मैं CGS में लूं तो न्यूटन की प्लेस पे क्या आएगा? फोर्स की CGS यूनिट कौन सी है? डाइन. और मीटर की प्लेस पे क्या आएगा? सेंटीमीटर. तो यहां पे मेरी हो गई डाइन सेंटीमीटर. दिस इज इक्वल टू 1 अर्च, यानी कि इसकी SI यूनिट है जूल एंड CGS यूनिट है अर्च. ओके, नाउ वी विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्च. रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्च मींस रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट. 1 तो न्यूटन की प्लेस पे क्या आएगा? फोर्स की CGS यूनिट कौन सी है? डाइन. और मीटर की प्लेस पे क्या आएगा? और मीटर की प्लेस पे क्या आएगा? सेंटीमीटर. तो यहां पे मेरी हो गई डाइन सेंटीमीटर. दिस इज इक्वल टू 1 अर्च, यानी कि इसकी SI यूनिट है जूल एंड CGS यूनिट है अर्च. ओके, नाउ वी विल स्टडी द रिलेशन